खामोश नजर बाब अव्वल। आगाज़ खामोशी शहर के पुराने हुस्से में एक गली थी, तंग, बोसीदा और हमेशा भीगी हुई। दीवारों पर काई जमी रहती थी और पुराने मकानों की खिड़कियां हमेशा बंद। मगर लोग कहते थे कि इन बंद खिड़कियों के पीछे कोई जागता है, कोई जो देखता है मगर कभी दिखाई नहीं देता। इसी गली के निकट पर एक पुरानी दुकान थी, हीदर एंड सन्स बुक स्टोर। कभी शहर की सबसे मशहूर किताबों की जगह थी, मगर पिछले 10 साल से बंद थी। मालिक हैदर साहब एक रात अचानक गायब हो गए और इसके बाद दुकान की खिड़कियां खुद ब खुद बंद रहने लगे। अलीशा इस इलाके में नई थी, इसे पुरानी चीजों से दिलचस्पी थी, खास तौर पर ऐसी किताबों से जिनमें कोई राज छिपा हो। इस रात जब वो इस गली में पहुंची तो हुआ नम थी। लिमअप पोस्ट के नीचे धुंध नाच रही थी और किसी ने दौड़ कहीं दरवाजा बंद किया। एक गूंज सी सड़क पर फैल गई। दुकान के दरवाजे पर बंद है का बोर्ड आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। अलीशा ने टार्च जलाई और दरवाजे के हैंडल को छुआ। हैंडल सर्द था, जैसे बर्फ। एक लम्हे के लिए उसने हचकिचाहट महसूस की, मगर तजस्सुस जीत गया। दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर खुल गया। एक लंबी सांस जैसी आवाज आई, जैसे दुकान ने बरसों बाद सांस ली हो। अंदर दाखिल होते ही अलीशा ने महसूस किया कि यहाँ की हवा भारी है, ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो। किताबों की अलमारियां दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ी थीं और हर किताब पर गर्द जमी थी, जैसे वक्त ने सब पर पर्दा डाल दिया हो। फर्श पर कदम रखते ही नीचे लकड़ी की तख्ती चरचरा उठी। आवाज इतनी खामोश थी मगर सुनाटा इतना गहरा कि वो चीख जैसी लगी। उसने दुकान के बीच में कदम रखा। एक बूढ़ी दीवार पर पुराने फोटो फ्रेम लगे थे। कुछ जगहों पर तस्वीरें मिट चुकी थी, मगर एक तस्वीर अब भी साफ थी। इसमें एक शख्स खड़ा था, चेहरा धुंधला मगर आंखें वाज़ेह, सीधी देखती हुई। अलीशा ने नजरें हटाने की कोशिश की, मगर जैसे कोई कुव्वत उसकी नजर पकड़ रही हो। अचानक काउंटर के पीछे से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। टार्च की रोशनी वहां ले गई। कुछ नहीं था, बस एक किताब नीचे गिरी। उसने झुककर उठाया। कोर पर मिट्टी थी। हाथ से साफ किया तो लफ्ज अभरे। आंखें जो कभी बंद नहीं होते, ये जुमला पढ़कर उसके जिस्म में झरझरी दौड़ गई। फिर भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने किताब खोली। पहला सफ़हा खाली, दूसरा सफ़हा, इसकी अपनी तस्वीर। एक हल्की चीख उसके गले में अटक गई। तस्वीर बिल्कुल वैसी थी जैसी वो इस वक्त खड़ी थी। वही कपड़े, वही टार्च, वही खूफ। नीचे एक जुमला लिखा था, तुमने देख लिया, अब तुम्हें भी देखा जाएगा। पूरी दुकान जैसे लम्हे भर में बदल गई। हवा का दर्जा हरारत कर गया। सांसें भाप बनकर निकलने लगी। पुराने सफ़हात आपस में खुद ब खुद सरसरा कर हिले। फिर दुकान के कोने में लगे शीशे में कुछ हरकत हुई। अलीशा आहिस्ता से पलटी। टार्च की रोशनी शीशे पर पड़ी। उसने अपना अक्स देखा, मगर अक्स मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ से किताब गिरी और वो एक कदम पीछे हटी। अक्स ने मुस्कुराहट गहरी की, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन दाएं मोड़ ली, जबकि अलीशा की गर्दन नहीं मड़ी। फिर शीशे के अंदर की अलीशा ने रोशनी बंद की और कमरे में सिर्फ सन्नाटा बाकी रह गया। दौर कहीं एक और किताब खुद ब खुद शेल्फ से गिरी और उसके कोर पर खून की तरह सरख रोशनाई में लिखा था, बाब दूम, दीवारों के पीछे।